नमस्कार। ये जो तिरंगा भारत की शान 75वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं, पूरे देश में अनूठे आयोजन हो रहे हैं। सरकारी आयोजनों की भरमार है, लेकिन व्यक्तिगत आयोजन शायद ही देश में कहीं हो रहा है। और एकमात्र आयोजन मेरी जानकारी के मुताबिक इंदौर में हो रहा है। इंदौर में इस आयोजन को कर रहे हैं जानी मानी शख्सियत, फिटनेस आइकॉन और अपने काम को अलग ढंग से अंजाम देने वाले नीरज याग्निक। नीरज भाई, स्वागत है आपका। धन्यवाद सुनील भाई। नीरज भाई, सबसे पहले तो इस 75वीं वर्षगांठ की एडवांस में शुभकामनाएं आपको। पर ये जो अनूठा आयोजन कर रहे हैं आप, इसके पीछे सोच क्या आपकी? आमतौर पर सब सरकारी आयोजनों की तो भरमार है। सुनील भाई, 56 वर्ष मेरी उम्र है और आज़ादी की रजत जयंती भी मेरी आंखों के सामने से गुज़र गई और स्वर्ण जयंती भी मेरी आंखों के सामने से गुज़र गई। और जब मैं अपने अतीत को देखता हूँ तो मुझे दोनों ये जयंतियाँ याद नहीं आती कि इन जयंतियों को हमने कैसे मनाया। तो बस यही मन में विचार आया है कि अब इस अमृत महोत्सव को कुछ इस तरीके से मनाया जाए कि मेरे बच्चे और उनके बच्चे जीवन भर याद रखें, और जब 100वीं जयंती हो सकता है उस वक्त मैं ना रहूं, तब भी वो इसे याद रखें। और इसीलिए हम लोगों को, हमारे मित्रों को, फिटनेस से जुड़े लोगों को हम बुला रहे हैं और सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपने साथ अपने बच्चों को लेकर आइए। हम चाहते हैं कि वो बच्चे जब 100वीं जयंती मने तब इस महोत्सव को याद करें। कितनी अच्छी बात कही है कि 100वीं जयंती मने तब आपके बच्चे, उनके बच्चे इस बात को याद रखें कि देश के लिए ये कितना महत्वपूर्ण दिन है। बहरहाल यहाँ मैं देख रहा हूँ सब दूर तिरंगे, चारों तरफ हर घर तिरंगा का जो अभियान सरकार ने, मोदी सरकार ने जो छेड़ा है, उसको आपने चरितार्थ किया है। आपके इस फार्म हाउस के, वीकेंड होम के हर कोने पर तिरंगा लगा हुआ है। तो कितना मीटर कपड़ा आपने इसमें लगाया है? हमने 1.25 मीटर का तो ट्राई कलर लगाया है और करीब आधे किलोमीटर के हमने झंडे बनाए हैं। तो कोशिश थी कि कुछ अलग करें और स्पेशल कपड़ा बनवाया सूरत से, और साइज़ भी हमको झंडे का बड़ा चाहिए था क्योंकि पूरे अभी हिंदुस्तान में 20 करोड़ जो झंडे बने हैं वो 20 इंच बाय 30 इंच के हैं, और हमने जो लगाए हैं वो 42 इंच बाय 63 इंच के हैं। यहाँ भारत माता की आपने एक प्रतिकृति खड़ी की हुई है, तो इस समय काफ़ी सारे लोग मैं यहाँ देख चुका हूँ, आ चुके हैं, शहर के गणमान्य लोग भी यहाँ आए हैं। तो इसके पश्चात क्या प्लान है? इसके पश्चात कुछ राष्ट्रगान होगा, आरती होगी, क्या होगा? हम रोज़ राष्ट्रगान करेंगे और भारत माता के सामने राष्ट्रगान होगा हमारा। और चूँकि हम भूमि को पूजते हैं तो भारत माँ जो है वो पूजनीय है, तो हमने माँ का स्वरूप दिया है भूमि को, और हम इसकी पूजा कर रहे हैं। बातें बहुत सारी है करने की, लेकिन ये आयोजन आज 13 तारीख से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलेगा। याग्निक वीकेंड होम पर नीरज भाई ने इस आयोजन को रखा है और शाम 5:30 से 7:30 तक इस आयोजन का लुत्फ ले सकते हैं। यहाँ आकर आप भारत माता के दर्शन कर सकते हैं। सेल्फी पॉइंट अलग अलग बनाए गए हैं अमृत महोत्सव को लेकर, वहाँ आप जा सकते हैं और एक बहुत ही अच्छे वातावरण में इसका आप आनंद ले सकते हैं। बहरहाल नीरज याग्निक जी को माता की स्तुति के लिए जाना जाता है, चाहे वो नवरात्रि की दुर्गा माता हो, जहाँ वे एक अनूठे प्रयोग करते हैं। शहर का जो गरबा, पूरे शहर का नहीं पूरे प्रदेश में ऐसा अनूठा गरबा का आयोजन कहीं नहीं होता है। साथ ही इस बार जो अमृत महोत्सव को लेकर उन्होंने शुरुआत की है, उस शुरुआत में भी एक अलग ही नज़ारा भारत माता के प्रति देखने को मिलता है। माता के प्रति उनकी ये श्रद्धा, उनका ये जुनून एक बार काबिल तारीफ़ है। नीरज भाई, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सुनील भाई। ये सब 3 दिन का आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और सब देश प्रेम के साथ जोड़ी हर चीज़ को हमने सेल्फी पॉइंट हैं और भारत माता की तस्वीर बनाई है, मंदिर का निर्माण किया है और रात 7 बजे राष्ट्रगान करेंगे रोज़। और जैसे दिवाली का त्यौहार मनाते हैं लोग 3 दिन का, वैसे हम आज़ादी का महोत्सव 3 दिन मना रहे हैं यहाँ पर। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा जैसा ये जो टैगलाइन मिला है, इसका मुझे लगता है कि ये जो जगह है इसमें घर घर नहीं, कण कण में तिरंगा, इतना तिरंगा कि सही मोटिवेशन यहाँ पे आके मिल रहा है। मुझे लगता है जो भी लोग इन 3 दिनों में आएंगे उनको बहुत मज़ा आएगा। मतलब मुझे लगता है पूरे
शहर में, प्रदेश में और ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ तो पूरे देश में इस तरीके का व्यक्तिगत रूप से होने वाला शायद ये प्रथम प्रोग्राम होगा। बहुत अच्छे सेल्फी पॉइंट बनाए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लोग बच्चों को लेके आए हैं तो ये बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि जो ये आज़ादी का एक जो उत्सव है, बहुत सारे उत्सव बनाते हैं हम लोग, दिवाली, राखी और सब बनाते हैं, लेकिन शायद बच्चों को ये आज़ादी के उत्सव के बारे में नहीं मालूम। जो अभी बच्चे हैं वो सीखेंगे और जब 100वां वर्ष बनेगा स्वतंत्रता का, निश्चित तौर पे वो लोग इसको बहुत अच्छा बनाएंगे। कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं 60 वर्ष की हो गई, पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं एक बहुत बड़े आज़ाद देश की नागरिक हूँ और बहुत दिल से प्रफुल्लित हो रही हूँ, बहुत प्रसन्नता हो रही है। और इतना अच्छा आयोजन से हमने जुड़कर अपने जीवन को सफल किया कि मैं आज़ाद देश की महिला हूँ। और ये 75वां आज़ादी का जो अमृत महोत्सव आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप पूरे देश में मनाया जा रहा है। आप देखेंगे कि इन्होंने अपने फार्म हाउस को जो लगभग ऑलमोस्ट 3 एकड़ में फैला है, चारों तरफ से तिरंगों और सब दूर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम रखा है। न सिर्फ गर्व महसूस हो रहा है बल्कि अनुभूति हो रही है खुशी की कि इतना सुंदर आयोजन किया है।